पागल हो गई है साबरा, दिमाग खराब हो गया उसका। फरीदा का बेटा जिसने खानदान से बाहर शादी की है ना। आपके साबरा आए तो उसे बता दे, हमारी नवेरा इतनी गई गुजरी नहीं है कि खानदान से बाहर किसी भी अरे खैरे से उसको भी आ देंगे। इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब है क्या जरूरत थी? इतनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी। चलो जल्दी से पियो। मेरा ना आजकल कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। जल्दी से इसको मेरे सामने पूरा खत्म करना है। चलो शाबाश, चलो जल्दी से पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो बैठो। तुम्हें पता है साबरा खाला आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं, मगर पुप्पो को लगता है कि अंकल नहीं मानेंगे। तो और नहीं तो क्या, तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे खानदान में खानदान से बाहर शादी करने की रवायत ही नहीं है। मामा ये सब ओल्ड फैशन बात है। बेटा चीज़ें पुरानी हो सकती हैं लेकिन रिवायतें नहीं। कितनी अजीब बात है ना मामा, हम आजकल के दौर में भी रिवायतों की भेंट चढ़ा देते हैं बेटियों को। I mean, कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी सारी खूबियों पर बस ये कह के पानी फेर दिया जाता है कि ये हमारे खानदान का नहीं है। वैसे कह तो तुम सही रही हो अनीला, तुम्हें पता है ना यही हमारी बाउंड्रीज हैं और यही हमारी कदरें हैं। और अगर यकीन नहीं आ रहा है तो देख लेना किस तरह से तुम्हारे बाबा इस बेहतरीन रिश्ते को सुनते ही इनकार कर लेंगे। जहाँ खानदान से बाहर लड़कियां नहीं है वो गवारा नहीं, वहाँ आहिल से मेरी शादी कैसे मुमकिन है? अरे क्या सोच रही हो? अच्छा तुम जाओ, जाके चेंज वेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? वाह भाई, आपके खूब मजे हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भी ऐसे ही मजे होंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं जल्दी से शादी कर लो। भाभी प्लीज, तब की तब देखी जाएगी। असवद एक काम करो, कल अम्मी के साथ ना खानदान के करीबी लोगों को दावत देकर आ जाना, खास तौर पे भाई साहब को। इजाज, वैसे तो मैंने भाभी को फोन पे दावत दे दी है। आयशा फोन की बात अलग है, तुम कल असवद के साथ जा रही हो भाई साहब के घर। और डॉक्टर साहबा कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है बाबा, देखिएगा इस बार भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ भाई, जब सुबह से शाम तक किताबी कीड़ा बन के पड़ेगी तो ग्रेड्स तो आएंगे। ऐसे इजाज आज साबरा आई थी, कह रही थी कि वो फरीदा का एक भतीजा है और उसका रिश्ता हमारी नवेरा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पागल हो गई है साबरा, दिमाग खराब हो गया उसका। फरीदा का बेटा जिसने खानदान से बाहर शादी की है ना। आपके साबरा आए तो उसे बता देना, हमारी नवेरा इतनी गई गुजरी नहीं है कि खानदान से बाहर किसी भी अरे खैरे से उसको भी आ देंगे। अच्छा आप छोड़े ना, खाना तो खाएं, मैं बात कर लूंगी उससे। खा लिया मैंने, शुक्रिया।
ये लें चाय। बात करते हैं आप भी। आपने खामखा लियान को इतनी बातें सुना दी। अरे इकलौता बेटा है हमारा, वो अपने बच्चे से कोई इस तरह बात करता है? पता नहीं कैसे बाप हैं आप। और जो हरकत उसने की है वो, उस लड़के का मार मार के बुरा हाल कर दिया उसने। अगर उसे कुछ होता, हवालात में पहुंच जाता, तो फिर क्या करती तुम? जवान औलाद है, जवान बेटे को कोई इस तरह धमका कर समझाते हैं, भला आराम से समझाते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलियान जो है बचपन से ही जिद्दी है, बिल्कुल आप पर गया है। उसने कभी किसी की सुनी है जो अब सुनेगा? तुमसे मैंने 1000 मर्तबा कहा है। आज साबरा आई थी ना, उससे कहो आलियान के लिए कोई लड़की तलाश करे। अरे शादी करो, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ठीक हो जाएगा। मैं तो उसकी शादी 10 दफा करा दूं, 20 और रिश्ते दिखाए उसको मैंने, आपका बेटा ही नहीं मानता। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, शादी करूंगा तो नवेरा से करूंगा। अरे हद हो गई भाई कि जहां से मेरी बेटी के रिश्ते को इनकार हुआ हो वहां मैं रिश्ता लेकर पहुंच जाऊं। नहीं भाई नहीं, मेरी गैरत ये सब गवारा नहीं करती। हाँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। भी आप तो रिश्ते वाली बात लेके नाराज ही हो गए। मैंने कौन सा हाँ कर दिया उसे कि आप इतने सीरियस हो चुके हैं? आयशा, तुम जानती हो ना मैं अपने बच्चों के मामले में कितना टची हूँ। फूलों की तरह सिंचा है मैंने उनको। अब ये थोड़ा ही है कि खानदान से बाहर कोई भी उठ के आएगा और मैं अपने बच्चों की शादियां किसी से कर दूंगा। असद और नूर का रिश्ता खानदान में कर दिया ना, तो इंशाल्लाह हमारी नवेरा के लिए भी उसका जोड़ मिल जाएगा, लेकिन खानदान से बाहर बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। और वैसे भी वो खानदान से बाहर थोड़ी है, उसके भाई ने कहीं खानदान से बाहर शादी की है। आयशा, जब एक औरत किसी घर में ब्याह के आती है ना, तो उसका पूरा खानदान उसके ससुराल से जुड़ जाता है। फिर धीरे धीरे उसके तौर तरीके सबके सामने आते हैं। अब हम क्या जाने उनके घर का रहन सहन कैसा है। मैं अपनी नवेरा को किसी परेशानी में बिल्कुल नहीं डाल सकता हूं। अल्लाह करेगा कि मैं उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा इंशाअल्लाह, जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नींद आ रही है मुझे, प्लीज लाइट्स ऑफ कर देना। पागल हो गई है साबरा, दिमाग खराब हो गया उसका। फरीदा का बेटा जिसने खानदान से बाहर शादी की है ना। आपके साबरा आए तो उसे बता दे, हमारी नवेरा इतनी गई गुजरी नहीं है कि खानदान से बाहर किसी भी अरे खैरे से उसको भी आ गया। काश दिल की भी कोई हद होती, काश मोहब्बत भी अपने पराई की तमीज कर सकती। अगर अब तो हो गई, अब क्या किया जा सकता है? साहिल को तो उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। कुछ है कहीं